नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। एमपी के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश की समृद्धि को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सरकार प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने पर किसानों को अनुदान देगी। एक गाय के लिए हर महीने 900 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक यह फैसला प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिहाज से किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार जिस तरह से किसानों को रासायनिक खाद पर सब्सिडी और दूसरी सहायता देती है, उसी तरीके से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कृषि किट खरीदने से 75% राशि की छूट मिलेगी और सरकार देगी। साथ ही मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक और राहत भरी खबर ये आई है। ये खबर है कि अब मध्य प्रदेश की सड़कों को आवारा मवेशियों से मुक्त होने का वक्त आ गया है, क्योंकि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आवारा मवेशियों को सड़कों पर खुलेआम छोड़े जाने से सख्त हैं और अगर आवारा मवेशी सड़कों पर छोड़ा जाता है तो उसके मालिक को 5,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा, जिससे आए दिन आवारा मवेशियों के कारण होने वाले हादसों से निजात मिल सकेगी। साथ ही पशुओं के कारण लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा का क्या कुछ कहना है इसको लेकर। तो पहली चीज है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके लिए कार्यशालाएं, उसके लिए अलग अलग और माध्यमों का उपयोग, उसके लिए ट्रेंड करके ट्रेनर लगाना और उसके लिए जो किसान हैं उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप्स का आयोजन करना, ये हमने तय किया है। और हमारा लक्ष्य है कि इस जून में हम 5,200 गांव में प्राकृतिक खेती हम निश्चित तौर पर प्रारंभ कर देंगे। अब प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक चीज है गाय। अगर गाय आपके पास नहीं है तो आप जीवामृत कैसे बनाएंगे, घन जीवामृत कैसे बनाएंगे? तो हमने ये भी तय किया है, एक देसी गाय प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के पास कम से कम होना चाहिए। और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम उस किसान को 900 रुपया प्रति मास देंगे, मतलब एक साल में 10,800 रुपया देंगे देसी गाय के लिए। देसी गाय अगर उसके पास होगी तो वो जीवामृत बना पाएगा, घन जीवामृत बना पाएगा। उस पद्धति के गहराई में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आचार्य जी ने और वहां जो विशेषज्ञ वो उपस्थित है वो उसको ठीक से ढंग से जानते हैं। स्वागत योग्य कदम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो देसी गाय, देखिए हम सबको लौट के आना उसी पर पड़ेगा, देसी पर, और इसलिए पूरे देश के अंदर गाय देसी के पालने के लिए हमारे प्रदेश के अंदर उस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। गाय पालने के लिए एक नया तरीका मुख्यमंत्री और गृह मंत्री निकाल रहे हैं। सीएम शिवराज का बड़ा फैसला है, जहां देसी गाय पालने पर 900 रुपए प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। जो लोग गाय पालते हैं उनको 900 रुपए प्रति माह अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक पहल इनकी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से देसी पर जोर दिया जा रहा है, यानी गायों के लिए उनको पालने के लिए अनुदान दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी पहल सीएम शिवराज की तरफ से की गई है और बड़ा फैसला इसको माना जा रहा है। और अगर हम देखें, जो मवेशी, जो पशु सड़कों पर टहलते थे, सड़कों पर घूमते थे, उससे हादसे होने की आशंका भी बनी रहती थी, वो भी कहीं ना कहीं अब कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। और इससे न सिर्फ पशुओं को पालने की बात सामने आ रही है, बल्कि हादसों को रोकने की बात भी शहर को आ रही है। तो इसलिए ये बड़ी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से। तो हमारी खास पेशकश देसी पर जोर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। परिचय सबसे पहले करा देते हैं। हुकम सिंह पाटीदार गो सेवक हैं, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। गिरवर सिंह राजपूत भारतीय किसान संघ से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे, क्योंकि देसी गाय पालने पर 900 रुपए प्रति अनुदान देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। यह अपने आप में बड़ी पहल है। हुकम सिंह पाटीदार गो सेवक हैं आप कैसे देखते हैं इसको? क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आप ही से लूंगा।
हुक्म सिंह पाटीदार, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक बार आपको बता देते हैं, मेहमानों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, देसी पर जोर पूरी तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है और पूरी तरह से देसी गायों को पालने के लिए बढ़ावा सरकार दे रही है। जी हां, अगर उनको, मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ा जाता है तो उससे हादसे होते हैं, उससे चिंता बढ़ जाती है। साथ ही साथ गायों के साथ जिस तरह का एक्सीडेंट और कई सारी चीजें सामने आती हैं, तो उससे न सिर्फ गायों को नुकसान होता है, गौमाता को नुकसान होता है, बल्कि वहां चलने वाले लोगों को भी नुकसान होता है। तो एमपी में देसी गाय पालने को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और 900 रुपए प्रति माह उनको प्रति गाय के तौर पर दिए जाएंगे और वो भी उनके अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। साफ तौर पर आपको बता दें, देसी गाय पालने के लिए प्रति माह 900 रुपए किसानों को दिए जाएंगे जो गाय पालते हैं, और अगर यही गाय सड़कों पर नजर आई तो फिर उनकी खैर नहीं, 5,000 रुपए जुर्माना भी उनसे लिया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, दोनों हमारे साथ इस वक्त हुक्म सिंह भी मौजूद हैं और गिरवर सिंह राजपूत भी मौजूद हैं। तो हुक्म सिंह, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने देसी गाय पालने पर 900 रुपए प्रति माह देने की बात कही है, अनुदान देने की बात कही है, आप कैसे इसको देखते हैं? हुक्म सिंह, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यशस्वी और हाँ पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय कदम है और मैं इसको एक अच्छी पहल के रूप में इसलिए कहूंगा कि अभी तक जो है गौपालन करने वाली गौशालाओं को तो अनुदान दिया जा रहा था, लेकिन जो किसान अभी अपनी गाय का पालन करता है या गौपालन कर रहा है उसको किसी भी प्रकार का अनुदान या प्रोत्साहन राशि जो अभी तक नहीं मिलती थी, आज वो किसानों को अगर मिलने लगेगी तो उससे जो है वो कहीं ना कहीं गोपालन के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी और किसान जो है उसको जो अब बोझ समझ करके छोड़ रहा था। हुक्म सिंह के पास आने का प्रयास करेंगे, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, लेकिन फिर जुड़ने का प्रयास आपसे किया जाएगा। गिरवर सिंह राजपूत, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इस पहल को, इस कदम को सरकार की तरफ से जो उठाया गया है देसी गाय पालने को लेकर? आपने अनम्यूट नहीं किया गिरवर सिंह राजपूत। हेलो जी, आवाज आ रही है गिरवर सिंह आपकी? जी बिल्कुल, बताइए, प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। सरकार का कदम है बहुत ही इसको का हम भारतीय किसान संघ की तरफ से इसका सम्मान करते हैं जो स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने चालू की है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किसानों को जो आवारा पशु है उनका जो कि बहुत सामना करना पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती है, इसकी वजह से हजारों लाखों रुपए की किसानों के द्वारा छोड़े जाते हैं और इसकी जो है कि किसानों को फेंसिंग करना पड़ती है उनकी सुरक्षा के लिए। एक तरफ तो इसमें भी बहुत सहायक है कि किसानों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी गाय पर, और हेलो जी, आवाज मेरी पहुंच रही है? बिल्कुल 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 गिरवर सिंह, सुन रहे हैं आपको। किसानों को जो है कि इसमें प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी, है ना। और तीसरी बात ये मैं कहूंगा कि जो देशी गाय पर ही इसका जो रखा है कि देशी गाय जिन किसानों को गोपालन करेंगे उन्हीं को प्रोत्साहन राशि जो मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि देशी गाय हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो देशी गाय की जो नस्लें खत्म हो रही थी, और ये जो देशी गाय का जो दूध और घी है ये हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, ये सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, हमें इम्यूनिटी पैदा करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये सरकार का कदम है बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय किसान। गिरवर सिंह इस प्रोत्साहन को बेहतरीन मान रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं और इस कदम की सराहना कर रहे हैं, लेकिन हुक्म सिंह, जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, देसी गाय पालने पर 900 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और वो अनुदान के तौर पर दिया जाएगा, प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा, उनकी मदद के तौर पर दिया जाएगा, ताकि वो अपनी गायों को ठीक से पाल सकें, कहीं कोई तकलीफ उनको ना आए, कहीं कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि लगातार जो, और अगर हम देखें जिस तरह से पशु मवेशी जो पशु हैं वो सड़कों पर छोड़ दिए जाते थे,
और वो कहीं ना कहीं हादसों का शिकार होते थे और उनकी वजह से लोग भी हादसों का शिकार होते थे। तो ये वजह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को शायद ये सोचने पर मजबूर किया कि कैसे लोगों को ये समझाया जा सकता है कि उनको ये कहा जाए कि इनको सही से पालिए। उसके लिए अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये बेहतरीन कदम है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया, अगर पशु रोड पर खुले में छोड़े जाएंगे या मवेशी सड़कों पर नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना उन पर लगाया जाएगा 5,000 का। कैसे आप देखते हैं इन दोनों चीजों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो अनुदान वगैरह की उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसका तो हम स्वागत करते ही हैं। और जो उन्होंने गोवंश छोड़ने पर दंड का जो प्रावधान रखा है मैं उसको और ज्यादा अच्छा मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि हमारा जो किसान है या गोपालक है वो कर क्या रहा है इस समय कि जब तक गोवंश दूध देता है तब तक तो उसको अपने घर में रखता है, उसके बाद में सीधे उसको रोड पर मतलब कुछ भी कचरा खाने के लिए छोड़ देता है या उसके मतलब इस प्रकार से समझ लेता है कि जैसे उसने आप कुछ उसके उपयोग का ही नहीं है। तो ऐसे उनके ऊपर प्रावधान पहले भी थे, कांजी हाउस वगैरह और इस प्रकार से उन गोवंश को रख करके फिर वहां से जब वो छुड़वाने जाते थे तो लेकिन वो बहुत बहुत नाम मात्र का अर्थदंड उस पर लगता था। और अब जो 5 रुपए की है हुकुम सिंह जी आपके बड़ा दंड पास होगा। और ब्रेक। मैं कहता हूं कि इस साथ ये एक सर्टिफिकेशन अगर वो करने की कोई व्यवस्था तैयार करते हैं कि ये गोवंश जो है फला व्यक्ति का है तो उससे भी एक बहुत अच्छा हो जाएगा कि भाई जेन्युइन व्यक्ति जो गोवंश पाल रहा है वो अपने घर में रखे उसको। अब तो 500-900 रुपए की प्रावधान उन्होंने जो है प्रोत्साहन के लिए भी जी प्रोत्साहन देने की बात मुख्यमंत्री ने की है और इससे लिए कहीं ना कहीं तो इसका अब फायदा आप गोवंश लोगों को को नजर मार्केट आएगा। में छोड़ना या सड़क बिल्कुल हुकुम सिंह। हाँ जी। तो जिस तरह से इस प्रोत्साहन राशि को लेकर, इस दंड को लेकर आप अच्छा मानते हैं, इसका स्वागत करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो ये 900 रुपए दिए गए हैं उससे जो प्रोत्साहित उन किसानों को, उन पशुपालकों को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, कितना फायदा, क्योंकि कितना खर्च आता है, किस तरह से, क्योंकि आप भी गौ सेवक हैं तो किस तरह से गौ सेवा की जाती है, कितना खर्चा आता है उनके पशुपालन में? देखिए खर्च अगर हम देखेंगे तो खर्च तो एक गाय को पालने का लगभग बिना दूध देने वाली गाय को भी लगभग 50 से 60 रुपए प्रतिदिन आता है। मैं 900 रुपए कोई वो नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत बड़ी राशि दे रहे हैं, लेकिन एक प्रोत्साहन राशि मतलब हम पूरे देश भर में अगर कहीं भी देखेंगे तो इस प्रकार का कोई प्रावधान किसी सरकार, राज्य सरकार ने नहीं किया है। तो हम मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रावधान किया उसका स्वागत कर रहे हैं, तो सराहना करना चाहिए। और इसलिए भी कि गोपालक पहले भी किसान पाल ही रहा था, लेकिन अगर वो इस प्रकार की चीजें कर रहा है और उसके साथ सरकार भी अगर आपको प्रोत्साहित कर रही है उस काम को करने के लिए तो ये स्वागत योग्य तो है ही। और दूसरी बात मैं इसको ये कहूंगा कि अभी तक क्या हो रहा था कि कहीं भी राज्य सरकारें जो है वो गौशालाओं को और इनको तो अनुदान दे रही थी किसी ना किसी हेतु से। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी अभी लगभग 600 से ऊपर स्वयंसेवी संस्थाओं की गौशालाएं हैं जिनको हर साल जो है अनुदान के रूप में दिया जाता है। 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गोवंश के हिसाब से ऐसा अनुदान दिया जाता है। माना हमने कि वो कम है, लेकिन हम चूंकि पहले से ही उससे जुड़े हुए हैं और उसमें अगर सरकार हमारी मदद करती है किसी प्रकार से तो वो स्वागत योग्य है और वो चीज मतलब उसकी सराहना होनी चाहिए, में कोई दिक्कत। बिल्कुल, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। गिरवर सिंह राजपूत, जिस तरह से हुकुम सिंह कह रहे हैं सराहना होनी चाहिए और आप भी स्वागत कर रहे हैं भारतीय किसान संघ की तरफ से, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जिस तरह से जैविक खेती पर भी शिवराज सरकार जोर दे रही है, किसानों को भी राहत देने की बात कर रही है, तो क्या ये पशुपालकों को जो अनुदान दिया जा रहा है इससे किसानों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा, राहत मिलेगी किसानों को भी, क्योंकि वो भी पशुपालक होते हैं? जी बिल्कुल, इसमें जैविक खेती को भी इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। और हम अभी मैं खुद स्वयं अभी कुछ जो कि अनाज जो खाने में वार्षिक रूप से हमें लगता है तो उतना अनाज अभी जैविक ऑर्गेनिक हम खाते हैं और इससे भी काफी किसानों को राहत मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए अब क्या होता है सामान्य तौर पे, जैसे कि पाटीदार जी ने बताया, जब तक किसान जो है कि गाय जो है दूध देती है तब तक रखता है उसे,
और जो अनुपयोगी हो जाती है तब उसे छोड़ देता था। और इसमें जो सरकार ने जो जुर्माने का जो प्रावधान किया है, इसकी वजह से भी किसान छोड़ना बंद कर देगा और जो प्रोत्साहन राशि जो मिलेगी उससे किसान को आर्थिक मदद मिलेगी इसमें भी। और दूसरी तरफ जो किसान जो गाय का जो गौमूत्र है, गोबर है, इसको जो कि बायोगैस के माध्यम से, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जो ऑर्गेनिक खाद बनेगा जिसमें खेती में जिसका उपयोग होगा। सामान्य तौर पे हम जो आंकड़े हैं कि एक गाय के वार्षिक रखने से 1 हेक्टेयर में जो हम आर्थिक खेती कर सकते हैं जी, तो इसमें जो है कि इसको हम आसान, इसमें काफी जो कि किसान को राहत मिलेगी और इससे हम ऑर्गेनिक खेती की जो शुरुआत है, जो सरकार का जीरो बजट का जो स्कीम चल रही है, इसमें भी काफी इसमें योगदान मिले उससे इससे हम जो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और इस प्रकार ये जो सरकार का कदम है, क्योंकि अभी पूरे देश भर में ऐसा दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुआ है कि गाय पे जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल सराहनीय कार्य है, लगातार स्वागत किया जा रहा है। लेकिन शिवराज सिंह सरकार का जो ये कदम है, जो ये पशुओं पालकों के लिए लिया गया है, खुले में पशुओं को छोड़ने पर जो 5,000 के जुर्माने की बात भी साथ में सामने आ रही है, क्या ये जुर्माना ज्यादा नहीं है? क्या अगर कभी पशु सड़क पर चला भी जाता है छूटकर कहीं से, और ऐसे में ये जुर्माना अगर उस पर लगा दिया जाए, ये तो फिर कहीं ना कहीं गलत होगा? गिरवर सिंह, इसमें कम से कम एक लोगों के मन में डर भी होना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें लगना चाहिए कि मान लो हम छोड़ते हैं तो हम पे अभी सामान्य तौर पे मान लीजिए कोई सिग्नल तोड़ के जाता है तो उसमें फाइन लगती है, तो इसी की डर की वजह से वो सिग्नल नहीं तोड़ता है। तो ऐसे ही अगर कोई पशु पालक अपनी गाय को छोड़ेगा, उसको डर रहेगा, तो इससे काफी फायदा होगा कि वो गाय को छोड़ेगे नहीं और दूसरी तरफ उसको जो आर्थिक मदद है वो मिलेगी। तो दो डर और आर्थिक मदद है, एक सामंजस्य बनाने का जो काम करेगा। ये कुल मिला के ये कहेंगे कि लेकिन गिरवर सिंह ये 900 रुपए बहुत कम नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, अब खैर ठीक है, पर शुरुआती एक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक शुरुआत हुई है, फिर इसको आगे ले जाने की पूरी प्रक्रिया को समझने की क्या क्या इसमें पॉइंट रखे हैं उनने, एक कम से कम एक शुरुआत है। उसके बाद में देखेंगे क्या सरकार करती है, क्या अंदर की सारी योजना है कि नहीं। पर ये बहुत अच्छा है, बस ये कहेंगे हम तो। ठीक है, लगातार तारीफ की जाएगी, लगातार सराहना की जाएगी। हुकुम सिंह पाटीदार, आपके पास आना चाहूंगा। देसी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया जा रहा है, नरोत्तम मिश्रा इसको लेकर कह रहे हैं, तो पशुओं को जो ये कदम पशुओं के लिए उठाया गया है या पशुपालकों के लिए उठाया गया है, उनकी राहत के लिए उठाया गया है। बार बार हम बात कर रहे हैं कि 900 रुपए दिए गए, क्या कुछ शुभ है क्या गायों के लिए 900 रुपए का कुछ शुभ माना जाता है? देखिए, 900 रुपए शुभ है अशुभ है, मैं इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं केवल इतना समझता हूँ कि शुरुआत हुई है, एक चीज अच्छी बात ये है। दूसरा, अभी जैसे जैविक कृषि और इन सारे विषयों को भी आपने अभी छेड़ा था थोड़ा सा, मैं इन सब में ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स पे और इन सारी चीजों पर सब्सिडियां वगैरह जो शुरू करके और उसको बिल्कुल ऐसे प्रोत्साहित किया गया कुछ पूर्ववर्ती सरकारों ने, मतलब देश आजादी के बाद से ही ये सारी चीजें हुई। और इन सब में कहीं ना कहीं हमारा मतलब एक तो हमारी खेती का विनाश हुआ, हमारे गोवंश का विनाश हुआ इन सब के कारण। और आज लौट करके बुद्धू जब घर को आए तो उनको ये पता चल गया कि जैविक खेती ही सर्वश्रेष्ठ है, और जैविक खेती अगर बढ़ावा देंगे तो उसके लिए गोवंश का होना बहुत जरूरी है। बिना गोवंश के आप जैविक खेती की कल्पना करना मतलब संभव नहीं है। और अभी आप कह रहे हैं कि ये केवल शुभ है, मतलब मैं केवल उस चीज को केवल प्रोत्साहन हम इसलिए कह रहे हैं कि 900 रुपए पर्याप्त नहीं है, ना शुभ है या अशुभ है, वो नहीं विषय। अशुभ तो हो ही नहीं सकते ना हुकुम सिंह जी, अशुभ तो हो ही नहीं सकते, शुभ ही होंगे, तभी तो 900 का आंकड़ा रखा गया, क्योंकि 1000 भी हो सकता था। इसीलिए 900 के बारे में मैं समझना चाहता हूं, क्या जुड़ा हुआ है 900 से? क्या गाय से कुछ 900 का कुछ मेल है क्या?
नहीं नहीं, एक उन्होंने कोई आंकड़ा तय किया होगा कि पर डे प्रतिदिन ये गाय को इतना देना, मतलब उस हिसाब से उन्होंने 900 रुपए जो भी मतलब एक किया होगा, ये तो उनकी अपनी किस प्रकार से तय किया वो सरकार जाने, उनके लोग जाने, उससे विषय नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक शुरुआत हुई। नहीं हम मैं उस चीज इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ हुकुम सिंह जी, क्योंकि आप भी गो सेवक हैं, तो गो सेवा के दौरान 900 का कोई तालमेल होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, 900 का ऐसा कोई आंकड़े से तालमेल नहीं है उसका। ठीक है, ये अलग बात है कि उन्होंने कोई। चलिए वक्त की पाबंदी है, इसलिए हुकुम सिंह जी मुझे रोकना होगा आपको। इस चर्चा में आप लोग हमारे साथ जुड़े, हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़े, गिरवर सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया दोनों का आप चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी जो खास पेशकश देसी पर जोर में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।